हम सोना यानी गोल्ड की गिरती कीमतों की बात करेंगे, क्योंकि ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। हमारे देश के लोगों को गोल्ड खरीदना इतना पसंद है कि हम गोल्ड इंपोर्ट के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल हैं। भारत में शादी, एनिवर्सरी, जन्मदिन का गिफ्ट हो या फिर भविष्य के लिए बचत की प्लानिंग हो, गोल्ड हर मौके पर खरीदा जाता है। सोना हमारे देश में केवल श्रृंगार की चीज नहीं है, बचत का जरिया भी है। अब पिछले कुछ महीनों से गोल्ड की कीमतें जब बढ़ रही थी तो सोना बेचने वालों के चेहरे पर खुशी थी और खरीदने वालों के चेहरे पर चिंताएं थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमतें 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सोने की कीमतें 56,000 रुपए के स्तर पर आ सकती हैं, यानी 5 साल पुरानी कीमतों पर पहुंच सकती है। अमेरिका में फाइनेंशियल सेवाएं देने वाली कंपनी मॉर्निंग स्टार एक एनालिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड की कीमतें 38% तक गिर सकती हैं और इस हिसाब से भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 55 से 56,000 रुपए तक आ सकती है। इस दावे में पहला तर्क यह दिया गया है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर खदानों से सोना निकाला जा रहा है और यह खनन साल 2012 के बाद से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में काफी सोना इकट्ठा हो चुका है। दूसरा तर्क यह दिया गया कि दुनिया में गोल्ड की मांग कम हो रही है, जिससे बाजार में मौजूद सोने की बिक्री कम होने लगी। तीसरा तर्क ये कि लोग अब सोना खरीदने के बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, यानी वो सोने की गहने या बिस्किट नहीं खरीद रहे हैं बल्कि गोल्ड से जुड़े शेयर्स खरीद रहे हैं। पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में जो गिरावट दिखी है उसने इस दावे को और भी मजबूत किया है। आज सोने की कीमतें 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है, जबकि कुछ हफ्ते पहले ये 90 से 92,000 रुपए तक पहुंच गई थी। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका हो, गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं का कहना है कि नई टैरिफ व्यवस्था आने की वजह से लोग गोल्ड खरीदने पर ज्यादा विश्वास जताएंगे, जिससे सोने की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। तो दोनों ही पक्ष